स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द प्रमाण स्टडी में। आज हम संधि का अध्ययन करेंगे। अध्ययन शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल द प्रमाण स्टडी को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम वर्णमाला और उच्चारण स्थान पढ़ चुके हैं। हमें पता है कौन सा वर्ण किससे बनता है, तो हम संधि में हमें ये सब बहुत काम आएगा। चलिए संधि शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं संधि शब्द किससे बना है, यानी इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। सम, उपसर्ग, धा धातु प्लस के प्रत्यय, इन तीनों से मिलकर क्या बना है, संधि। ठीक है, अब देखो संधि किसे कहते हैं। संधि कहते हैं जब कोई दो वर्ण निकट आकर कोई विकार उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। देखो, जब कोई दो वर्ण निकट आकर कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संधि। यानी दो वर्णों का निकट आने के बाद यदि कोई विकार उत्पन्न नहीं होता तो वो संधि नहीं कहलाती। यानी अगर संधि किसे हम कहेंगे, संधि हम उसे ही कहेंगे जहां पर दो वर्णों के बीच में क्या होगा, विकार उत्पन्न होगा। या तो कोई तीसरा शब्द बने, या फिर दीर्घ बने, या फिर कोई और परिवर्तन हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि। अब देखो संधि कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की मानी गई है। कितने प्रकार की मानी गई है, संधि 3 प्रकार की मानी गई है। संधि कितने प्रकार की मानी गई है, 3 प्रकार की। पहली कौन सी है, अच संधि। अच अर्थात इसे हम क्या कहते हैं, स्वर। इसे हम किस नाम से जानते हैं, स्वर संधि के नाम से। पहली संधि है अच संधि, जिसे हम स्वर संधि भी कहते हैं। दूसरी संधि है व्यंजन संधि, हल। इसे ही हम किस नाम से जानते हैं, व्यंजन। तीसरी संधि कौन सी है हमारी, विसर्ग। संस्कृत में मूल रूप से इन 3 को क्या माना जाता है, संधि माना जाता है। कौन कौन सी को, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखो अच संधि या स्वर संधि में कौन कौन से वर्ण आते हैं और कौन कौन से इसके भाग हैं। सबसे पहले हम लेते हैं स्वर संधि, जिसे हम क्या कहते हैं, अच। अब देखो ये कितने प्रकार की होती है, यण, अयादि, गुण, वृद्धि, सवर्ण दीर्घ। सवर्ण दीर्घ ये तो क्या है, मेन है। इसके अतिरिक्त 3 और होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है पूर्व रूप, पर रूप, और 8वीं कौन सी होती है, प्रकृति भाव।
ये स्वर या अच संधि के क्या हो गए, भेद हो गए। अच संधि के कितने भेद हो गए, 8 भेद हो गए अच संधि के। अब देखो सबसे पहले इनमें से कौन सी संधि लेंगे हम, यण संधि लेते हैं। यण संधि में देखो क्या होता है, आगे क्या हो, हम इसका पहले लिख लेते हैं। यदि ई ओ रे रे के बाद कोई भिन्न स्वर आए, तो ए ओ रे तथा रे के स्थान पर क्रमशः या व र ल आदेश हो जाता है। क्या होता है, देखो यण संधि में यदि ई ओ रे रे के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, क्या आए, भिन्न स्वर आए, तो ई ओ रे तथा रे के स्थान पर क्रमशः या व र ल आदेश हो जाता है। अब देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इसके पीछे आने वाले स्वर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसमें होगा, आगे वाले वर्णों में ही परिवर्तन होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। अब यहां पर देखो, यहां पीछे वाले वर्ण में कौन सा स्वर है, निकाल लेते हैं हम अलग। ए, क्या निकला इसमें से, ए, और पीछे कौन सा स्वर है, आ। अब देखो यहां पर ई के बाद कौन सा भिन्न स्वर आ रहा है, ई तो नहीं आ रहा ना। यदि भिन्न स्वर आएगा तो किसमें परिवर्तन होगा, इस ई में परिवर्तन होगा। देखो क्या परिवर्तन होगा, इत, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या। देखो यहां पर हमने क्या देखा, ई के स्थान पर क्रमशः क्या, या। अब यहां पर जो यह परिवर्तन हुआ, इस या में कोई स्वर नहीं है, तो ये जो पीछे वाला स्वर है ये इसमें मिल जाएगा या में, और इस ता में भी कोई स्वर नहीं है, तो ये ता कैसा रह जाएगा, आधा। अब बताओ क्या बन जाएगा, इत्यादि। क्या बन गया, इत्यादि। उदाहरण लेते हैं, देखो पहले इक्वेशन है, इसमें ई के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो ई के स्थान पर क्या हो जाता है, या हो जाता है। ठीक है, देखो कैसे होगा, यहां पर है इति प्लस अलम। क्या है, इति प्लस अलम। देखिए इत, क्या निकला इसमें से, ई, और पीछे क्या है, अलम। ठीक है, अब इस ई के बाद देखो कि भिन्न स्वर आ रहा है, तो ये ई किस में बदल जाएगा, या में। किस में बदल जाएगा, या में। ये या में बदल गया, और पीछे आलम। ठीक है, अब इस पीछे वाले स्वर को किस में मिला देंगे, इस या में, क्योंकि इस या में कोई स्वर नहीं है। हमेशा स्वर किधर से मिलते हैं, पीछे से, आगे से नहीं मिलते। आगे इसमें भी स्वर नहीं है, तो क्या बन जाएगा ये, इत्यलम। अब देखिए दूसरा उदाहरण लेते हैं, यहां पर भी देखो, इत, कौन सा स्वर निकला, ई, और पीछे क्या है, आस्य। ये ई इस आ की वजह से किस में बदल जाएगा, या में, और इसमें कोई स्वर नहीं है, पीछे वाला अस्य, और आगे इत। ये ता भी कैसा है, आधा, तो क्या बन जाएगा, इत्यस्य। और उदाहरण ले लेते हैं, देखो कुछ, इति अक्षरः। क्या लिया हमने, इति प्लस अक्षरः। अब देखो इसमें से क्या निकला, इत, ए, अक्षरः। यहां इस ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या, पीछे वाले को यथावत उतार लेंगे, और ये इत, इसमें कोई स्वर नहीं है तो ये आधा रहेगा, इसमें कोई स्वर नहीं है तो पीछे वाला किसमें मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, इत्यक्षरः।
एक और उदाहरण ले लेते हैं। इति प्लस आदेश। क्या लिया आपने उदाहरण? इति प्लस आदेश। अब देखो इसमें भी क्या होता है, इत, ई और आदेश। ई को क्या हो गया, यह हो गया पीछे का आदेश और आगे इत। ठीक है, क्या बन जाएगा? इत्यादेश। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी आपको। चलो कुछ दूसरे इक्वेशन के उदाहरण भी लेते हैं। देखो दूसरा क्या है, यदि ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ऊ का क्या हो जाता है, ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वह। क्या परिवर्तन हो जाएगा? वह परिवर्तन हो जाएगा। अब देखो इसके एग्जाम्पल लेते हैं हम। आनो प्लस आय। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। अब ये ऊ चाहे छोटा या बड़ा कोई सा भी हो सकता है, इससे मतलब नहीं हमको। यहाँ ऊ आ गया, पीछे क्या है, आया। अब ये ऊ हमारे नियम के अनुसार किस में बदलेगा, वा में बदल जाएगा। बदल गया वा में, पीछे का आया, ऐसा कैसा, आगे अन। अब देखो इस ना में भी कोई स्वर नहीं है, इस वा में भी कोई स्वर नहीं है, तो ये पीछे वाला स्वर किस में मिल जाएगा, वा में। अब इसमें मिलने के लिए कोई स्वर नहीं बचा, तो ये कैसा रहेगा, आधा। क्या बन जाएगा, अन्वय। क्या बन गया, अन्वय। देखो दूसरा ही उदाहरण लेते हैं। अनु इति। यह क्या आ गया, अन, ऊ अलग से निकाल लिया हमने, इति। अब ये ऊ पीछे वाले भिन्न स्वर की वजह से किस में बदलेगा, देखो ऊ किस में बदल रहा है, भिन्न स्वर होने की वजह से वा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, वा में। यहाँ अन, अब जब इसको मिलाएंगे तो ये पीछे वाला स्वर इस वा में मिल जाएगा और इस ना में कोई स्वर नहीं है, इसलिए ये ना कैसा रहेगा, आधा। क्या बन जाएगा, अनुइति। अब देखो एक और उदाहरण लेते हैं। यहाँ लिया हमने अनु प्लस अक्ष। यहाँ ऊ है और यहाँ पर भिन्न स्वर आ है। देखो अन, ओ और अक्ष। ऊ को क्या हो गया, वह हो गया अक्ष। जब इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, अन्वक्ष। अक्ष का मतलब होता है जो धुरी होती है उसे क्या कहते हैं, अक्ष। अक्ष का अर्थ होता है नेत्र भी होता है, तो अनुवक्ष क्या हो गया, आंखों के निकट, नेत्रों के निकट। अब देखो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे।